Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, अभी 2 मिनट और वेट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, अभी हम 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक मुझे ये बताओ, आज कोई कैमरा ऑन करके बोलेगा? हाँ मैम। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आज मैं भी अपना कैमरा ऑन करूंगी। मैंने स्टार्ट की क्लासेस में किया था, बट फिर ठीक है, आज आपका भी कैमरा ऑन रहेगा, तब मेरा भी कैमरा ऑन रहेगा। ठीक है। बिना कैमरा ऑन किए बिना नहीं बोल सकते मैम। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसलिए कह रही थी कि जिसका पॉसिबल हो वो कर लेना, जिसका नहीं पॉसिबल है वो ऐसे बोले। पॉसिबल है मैम, फिर नर्वस हो रही हूँ। नहीं देखो, यही तो हमारी क्लास किस लिए थी? हमने क्लास में क्या देखा, शुरू से हम क्या कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, डर को हटाना है। तुम मेरे सामने ही नर्वस हो गए तो उसका क्या मतलब है फिर? यहाँ कौन ही जज कर लेगा? तुम किसको ही यहाँ पे सबको जान रहे हो, क्या हो जाएगा? ट्राई करो, नर्वस मत हो, धीरे धीरे, भी तो क्लास केवल स्टार्ट भी नहीं हुई है, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ, तब तक जब सब बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, 26 20, हाँ 25 26 स्टूडेंट्स हैं, तब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, तब तक मुझे बताओ क्या रिव्यू है क्लासेस का, समझ में आया टॉपिक, कि क्या बेटर हो सकता है क्लासेस में, और थोड़ा सा मुझे रिव्यू चाहिए। किसी को भी लगा हो कि मैम थोड़ा सा ऐसे पढ़ाया गया होता तो और अच्छा होता, या कुछ भी, कैसा भी रिव्यू आपका हो, या समझ में आया क्लासेस में कि नहीं समझ आया। हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी। मैम एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। और और बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस तक आपने सारे मतलब बेसिक आइडियाज़ को बताया है। और रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के बताया है, तो मुझे ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगा। और बस यही था कि बच्चों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। तो लास्ट क्लास हम्म। तक भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जो इंक्रीज हो गए, उनका मतलब कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। ओके, थैंक यू साक्षी। कोई भी चांसेस, कोई भी बेटर स्कोप का कुछ भी रिव्यू हो अगर, कि और अच्छा किया जा सकता है स्टूडेंट के तरीके से, देखो सबका गुड अपना इवनिंग पर्सपेक्टिव मैम। होता है कि इस। ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, हम 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 मिनट तो हो ही गए ऑलमोस्ट। वेट करते हैं थोड़ा सा। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। मैम आज ही मतलब आज कम्प्लीटली लास्ट ही क्लास है क्या, कि इसके बाद नहीं होगा क्लास? मुझे इस पे इंफॉर्मेशन देनी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, बस 2 मिनट। ठीक है थोड़े मैम। से बच्चे और ऐड हो जाएं, फिर मैं बताती मैम। हूँ। गुड इवनिंग सिमरन। ओके, प्रिपरेशन की है सबने? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो आपकी पहली इंफॉर्मेशन ये है कि आज आपकी 10th क्लास है। अब आपको पढ़ाया नहीं, अब इस आपका ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बट इस कोर्स में आपको फाइनली क्या कहते हैं, आपकी आगे लाइव क्लासेस और होंगी। वो आपके पढ़ाने के लिए नहीं होंगी, वो होंगी आपको जो आपने जो ये इंटर्नशिप की है उसके रिलेटेड। आपको बनाना होगा, आपकी जो रिपोर्ट प्रिपरेशन होगी, आपकी लॉग बुक क्रिएशन और बहुत सारी चीजें जो अलग अलग आपको क्रिएट करनी है, आपको बनानी है, उसके रिगार्डिंग आपकी क्लासेस होंगी और वो कैसे बनाना है वो आपको सिखाया जाएगा। वो शायद मैं नहीं, वो आप जो ये जिस पोर्टल पे ये चीजें हो रही हैं उसकी टीम करवाएगी आपको। आपकी कोर्स की ये आज लास्ट क्लास है, बट आपकी अदर क्लासेस होंगी, अभी कुछ लाइव क्लासेस और होंगी, आपको लिंक्स आएंगी, उसमें आपको जो रिपोर्ट बनानी है अपनी इंटर्नशिप पे आपको वो बताया जाएगा तो वो कैसे होगा। ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है मैम। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो आज है आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप प्रेजेंट करोगे अपना टॉपिक। ठीक है, देखो आपका टास्क क्या, आप 2 से 3 या 1 मिनट की भी एटलीस्ट आपको स्पीच देनी है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज तो चलो मैं अभी नहीं देख सकती हूँ, लाइव क्लास है, बट आप कितना क्लियरली बोल रहे हो, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेशन को हैंडल करो, कितने अच्छे से आपने प्रिपरेशन की, आप कितना अच्छा बोल रहे हो, तो इन सारी चीजों के पैरामीटर्स पे आपकी स्पीच को एवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, तो अब आई गेस हमें स्टार्ट करना चाहिए। 1 सेकेंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। Yes, ma'am. ओके, चलो मुझे बताओ सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा, हैंड रेज करो फिर मैं बताती हूँ। मैं बोलूंगी मैम। स्नेहा कुमारी, ओके ठीक है स्नेहा, चलो आप स्टार्ट करो। 1 सेकेंड, हाँ आप स्टार्ट करो। मैं Good एक बार फिर से evening, आपको बता ma'am. देती हूँ, आप 1 सेकेंड प्रॉपरली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपना टॉपिक बताना है। इंट्रोड्यूस में आप बता दो, आपका नाम बताओ, आप क्या कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो ये बता दो। किसी को बताना हो कि वो कहाँ से बिलोंग करता है वो भी बता सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना टॉपिक बताओ और अपनी स्पीच को स्टार्ट करना। ओके स्नेहा, आप स्टार्ट करो। Good evening, ma'am. My name is Neha Kumari. My topic is a safe environment. The environment is the natural world around us. It includes the air we breathe, the water we drink, the plants and the animal. It is the life support system of our planet. Earth is the only planet now to support life, and this is because of its healthy environment. Why the environment is in danger today? Our environment is facing many problems due to human activities. Deforestation, cutting down trees for buildings and road, destroy the home of animal and reduce oxygen levels. Climate change, increased pollution leads to global warming, which cause extreme weather and melting glacier. How we can save the environment? We can save our planet by making small change in our daily lives. Plants more trees. Trees give us fresh air and help control the temperature.
follow the three R's. We should reduce waste, reduce things, and recycle paper, plastic, and glass. हो गया मैम, थैंक्स मैम। ओके स्नेहा, ठीक है। 1 सेकंड खुशी, पहले आपका स्नेहा का मैं, चलो ठीक है, अब मैं रिव्यू सबके बाद में दूंगी। 1 सेकंड, मुझे 1 मिनट टाइम देना। 1 सेकंड, इस बार आप अपना, ठीक है स्नेहा, एक बार आपके टॉपिक का नाम बताना स्नेहा। सेव इन्वायरमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है खुशी कुमारी, मैम आप थोड़ा स्टार्ट यहाँ कर बगल सकते हैं। में। खुशी कुमारी। आदरणीय मैम और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। मेरा नाम खुशी कुमारी है, मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं बीए की छात्रा हूँ। मेरे कॉलेज का नाम एसएसपीएस है, जिसका पूरा नाम शहीद शशि प्रसाद सिंह है। यह कॉलेज शंभूगंज के प्रखंड में पड़ता है। आज मैं अपने विषय के बारे में बात करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। मेरे आज के विषय का नाम है टाइम मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में समय प्रबंधन कहा जाता है। समय प्रबंधन का मतलब है अपने समय का सही योजना बनाकर उसे व्यवस्थित करें, ताकि हम कम समय में बेहतर काम कर सकें। बहुत से लोगों के मन में यह विचार आता है कि समय प्रबंधन का सही तरीके से उपयोग कैसे करें। तो आइए जानते हैं। प्लानिंग करें। हमें अगले दिन की योजना एक दिन पहले बना लेनी चाहिए। प्राथमिकता तय करें। जरूरी और महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। किसी भी काम को ना टालें। ब्रेक ले। हमें लगातार काम करने के बजाय छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। समय प्रबंधन से हमें यह फायदा मिलता है कि हम कम समय में ज़्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। समय पर काम पूरा होने पर हमें मानसिक शांति मिलती है। हमें अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी ढंग से प्राप्त कर पाते हैं। थैंक यू मैम। ओके खुशी, ठीक, वेरी गुड। 1 सेकंड। ठीक है, तो मैं दो दो लोगों का करके रिव्यू दूंगी। मैं 2 लोगों की स्पीच सुनी, फिर मैं उस पर देखती हूँ कि कैसी कैसी थी, फिर हम बाकी का बाद में कराएंगे। ऐसे कर करके दो दो लोगों पे हम बताएंगे। तो ठीक है, सबसे पहला था स्नेहा का टॉपिक था सेव एनवायरनमेंट, उन्होंने इंग्लिश में बोला। ठीक है, अच्छा था, लंबा भी था, प्रॉपर कंटेंट था, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई एनवायरनमेंट पे। थोड़ी सी चीज जो बेटर की जा सकती है वो ये है कि बहुत जल्दी जल्दी था, शायद हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो वो भी, बट थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जल्दी था इसने। हाँ, आप कंटिन्यू रीडिंग करने के जैसे लग रहा था। उसकी जगह आप ये कर सकते हो कि धीरे धीरे एक एक सेंटेंस के बीच में से, एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा 1 सेकंड का पॉज ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस बोला, थोड़ा सा कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको थोड़ा ठहर के बताया, फिर दूसरी नॉर्मल चीज को अलग तरीके से बताया। तो बोलने का पैटर्न थोड़ा सा उसमें आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। बाकी ओवरऑल आपका जो कंटेंट था एनवायरनमेंट पे वो भी अच्छा था। बस थोड़ा सा आप उसको तेज बोलने की जगह, रीडिंग की जगह आप ऐसा बोलो कि आप किसी को समझा रही हो, ऐसा बताओ, तो वो और ज्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है स्नेहा। ओके मैम। ओके, खुशी कुमारी आपका ठीक है, टाइम मैनेजमेंट टॉपिक था, हिंदी वेरी गुड, कंटेंट बहुत अच्छा था। आपका इंट्रोडक्शन, जो आपका इंट्रो था वो बहुत अच्छा था, आपने अपना बताया, सब कुछ बताया, बहुत अच्छी डिटेल्स थी, वेरी गुड। ओवरऑल कंटेंट अच्छा था, बट मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा छोटा था। ठीक है, 1 मिनट दुख का टाइम मैंने बोला था ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा छोटा था क्योंकि आप, और आपका कंटेंट बहुत अच्छा था। तो आप जिस तरीके से बोल रहे थे, प्रॉपर आपके बोलने का तरीका वो बहुत अच्छा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा और बोलती तो वो और अच्छा बन सकता था। मैं इसको, आपका परफेक्ट यस था, बट उसमें कुछ चीजें ऐड करने के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आप किसी का कोटेशन, यस। कोई कोटेशन हो गया, कोई लाइन हो गई किसी की, तो आप उसको ऐड करोगे तो वो बेटर होगा और अच्छा बन सकता है।
मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? कभी Yes, कभी ब्रेक ma'am. ब्रेक हो जाती है। Yes, I am. एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है खुशी, आपका कंटेंट अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था। थोड़ा सा आप ट्राई करो, थोड़ा सा और बोलो, और क्या कहते हैं, कुछ कोटेशन वगैरह का यूज कर लोगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज बहुत अच्छा था। वेरी गुड खुशी। मैम थैंक यू। मैम मुझे भी नेक्स्ट। बोलना। हाँ हाँ, एक मिनट में मैं टाइम दे रही हूँ, एक एक करके। खुशी हो गया, नाजिया, सॉरी, हाँ ओके, नाजिया आप बोलो। जिसका जिसका हो गया है वो अपने हैंड को डाउन कर लो। ठीक है, नाजिया आप बोलो। मैम, 1 मिनट रुक सकते? अजान हो रही है, आवाज मेरी साफ नहीं जा ठीक है सकती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा कुमारी। Okay, ma'am. Good evening, ma'am, and my dear friends. I am Neha. Today I will speak on hard work. I believe that hard work is the key to success. Talent is good, but without hard work, talent is nothing. Many students are very smart, but they fail because they do not study daily. But normal students become toppers by working hard every day. The great scientist Thomas Edison said, genius is 1% inspiration and 99% hard work. This means success comes from daily effort, not from luck. Hard work gives us confidence, discipline, and patience. It teaches us to never give up. So, friends, there is no shortcut to success. We must work hard every day. If we work hard today, our future will be bright tomorrow. In the end, I will say stop wishing, start working. Thank you, ma'am. ओके नेहा, वेरी गुड। हार्ड वर्क टॉपिक था, आपने कोटेशन का भी यूज किया आपने। ओके गुड। इंट्रोडक्शन भी सही था, बेटर था। थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है प्रैक्टिस के साथ। कंटेंट भी ओवरऑल अच्छा था। ठीक है, अच्छा था, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बोलने की और अच्छी फ्लुएंसी, जिसे कहते हैं कि बोलना इजीली आप एकदम बोल सकते हो, प्रैक्टिस के साथ और बेटर हो जाएगा। ओवरऑल अच्छा था, वेरी गुड। Okay, ma'am. Thank you. नेक्स्ट, सुरुचि कुमारी। Hello everyone, good evening. I am Suruchi Kumari. आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वह है हमारे लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ। हम सब अपनी लाइफ में एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, वह है हैप्पीनेस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी खुशी पर बहुत सारी कंडीशन लगा रखी है। हम सोचते हैं जब मेरी जॉब लगेगी तब मैं खुश होऊंगी, जब मेरे पास आईफोन होगा तब मैं इंजॉय करूंगी, जब मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस होगा तब मैं आराम से लाइफ इंजॉय करूंगी। बट उस काल्पनिक सपनों के चक्कर में आज की खुशियों को टाल रहे हैं। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। अर्थात खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। मैं एक बुक में कहानी पढ़ा था, आप लोग के बीच शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक बहुत बड़े शहर के डॉक्टर साहब अपने गांव गए। जब वो गांव घूमने निकला तो उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त, जो एक साधारण किसान था, पेड़ के नीचे बैठकर मिर्ची का अचार और रोटी ऐसे मजे से खा रहा था जैसे वो कोई बड़े होटल में बैठकर रॉयल डिनर कर रहा है। डॉक्टर साहब ने पूछा, भाई मेरे पास बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है, पर मुझे चैन की नींद नहीं आती। तो इतना गरीब होकर भी इतना खुश कैसे है? दोस्त ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, डॉक्टर साहब, यू आर बिजी फिक्सिंग द फ्यूचर एंड आई एम बिजी इंजॉइंग द प्रेजेंट। डॉक्टर साहब, आप भविष्य को ठीक करने में बिजी हैं और मैं आज का मजा ले रहा हूँ। इसीलिए हमें अपनी खुशियों के लिए याद रखना चाहिए, स्मॉल थिंग मैटर द मोस्ट। छोटी छोटी चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है।
हमारे लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ क्या है? जैसे पुरानी फोटो, पुरानी फोटो देखकर चेहरे पे आने वाली स्माइल, दैट हैप्पीनेस। बारिश की पहली बूंदों की वो खुशबू, दैट हैप्पीनेस। रास्ते में चलते हुए सड़क पे पैसे मिल जाए, खोए हुए पैसे मिल जाए, दैट्स रियली हैप्पीनेस। और कभी कभी तो अपनी पसंद का गाना सुनकर अकेले में डांस करना, दैट्स द अनलिमिटेड हैप्पीनेस। एक छोटे बच्चे की कहानी है। वो छोटा बच्चा मिट्टी का घर बनाता है। थोड़ी हवा चलने पर वह गिर जाता है, तो वह बच्चा रोने के अलावा हंसता है। पास खड़े एक व्यक्ति ने देखा तो बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारा बना घर बार बार टूट जाता है, तुम हंसते हो और पुनः बनाते हो। तब वो कहता है, सर, द हाउस इज ब्रोकन बट द गेम इज नॉट ओवर। घर टूटा है, खेल नहीं। हम अक्सर बिग सक्सेस के चक्कर में स्मॉल मोमेंट्स को मिस कर देते हैं, जबकि सच तो यह है कि लाइफ इज हैप्पीनेस इन स्मॉल मोमेंट्स। जिंदगी छोटे छोटे पलों में ही जी जाती है। अंत में बस एक बात याद रखिएगा, खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यह तो रास्ते में मिलने वाली वो मूंगफली है जिसे खाते खाते सफर का मजा लिया जाता है। क्योंकि कला कभी कभी काल कल का समय नहीं देता है, कुछ रखा ही रह जाएगा। इसीलिए बड़ी खुशियों का इंतजार जरूर करें, पर छोटी खुशियों का अपमान ना करें। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजों में खुश नहीं रह सकते तो आप बड़ी चीजों में भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आज मुस्कुराएंगे, क्योंकि क्या पता कल आपके दांत रहे ना रहे। थैंक यू सो मच। ओके सुरुचि, ठीक है, आपका कंटेंट अच्छा था, आपकी स्पीच काफी लंबी थी। ओके, ठीक है, 2 से 3 मिनट आपने बोला। ओके, वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश मिक्स था। हाँ ठीक है पल्लवी, 1 सेकेंड, आप हैंड रेज उसमें कर लो, मैं फिर बताती हूँ आपको। 1 सेकेंड। सुरुचि, तो आपका रिव्यू मैं आपको दूंगी कि कुछ कुछ वर्ड्स थोड़े से ना इधर उधर हो रहे थे, जैसे कि आपने बोला कि डॉक्टर निकला, तो डॉक्टर निकला से अच्छा माना जाएगा कि डॉक्टर निकले, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जाएगा। फिर जैसे अगर आप कहीं पे देखो, आपने इंग्लिश के कोटेशन बोले, उसको हिंदी में बताया, बहुत अच्छा है, वो पॉइंट बहुत अच्छा था। बट उस और कहीं कहीं आपने बोला कि हमारी लाइफ में या हमारी पुरानी फोटो, तो अगर हम उसकी जगह, जैसे आपने प्रिपरेशन की है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप लाइफ, यानी कि आप ऐसे बोल दो कि हमारी जिंदगी में जो पुरानी तस्वीरें हैं, तो अगर फोटो को हम तस्वीरों से रिप्लेस कर देंगे, शब्दों को देखो कि आप एक तरीके से बोल रही हो, आप हिंदी इंग्लिश करोगी तो वहां पे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन अगर एक टाइम पे बोल रही तो हिंदी में बोलो, फिर आपने एक इंग्लिश का कोटेशन बोल दिया, तो वो पूरा इंग्लिश बोला, फिर एक तरीके से हिंदी में बोला, तो एक रिदम, एक पैटर्न बन जाता है, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अदरवाइज आपका पूरा अच्छा था, थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दो। कुछ चीजें कहाँ पे कैसे बोलनी है, कैसे शब्द बोलने हैं, और थोड़ा सा ना फीलिंग के साथ बोलो। आपने छोटी छोटी खुशियां पे बोला, बट आप जैसे आपको पता था कि आप स्पीच दे रहे हो, आप ऐसे बोलो कि आप खुद भी खुश हो, आप कभी भी स्पीच दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो आपके चेहरे से वो इमोशंस भी आए चाहिए। ठीक है, इस पे वर्क कर सकते हो आप धीरे धीरे। ओके, अभी तो बहुत सारे लोगों का लेना है, चलो ठीक है, थैंक। ओके ओके, वेरी मैम। गुड। चलो ठीक है पिछले कई अब। दिनों से तबीयत खराब होने के कारण आवाज में भी प्रॉब्लम आ गई। कोई बात नहीं सुरुचि, ओके, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था। ठीक है, शबनम कुमारी, चलो आप बोलो। शबनम। चलो ठीक है, फटाफट हम किसी और का कराते हैं। नाजिया, अब आप बोल सकते हो। यस मैम। चलो ठीक है, आप स्टार्ट करो। नमस्ते मैडम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम नाजिया अफरोज है। मेरा घर बिलारी है और मेरे कॉलेज का नाम SSPS कॉलेज है जो शंभूगढ़ में है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे यह बोलने का अवसर मिला। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हमें टेक्नोलॉजी कैसे नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।
ज्यादा देर स्क्रीन देखने से आंखों में तनाव, सिर दर्द और शारीरिक कमजोरी होती है। हम दुनिया से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने पास बैठे परिवार और दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं। छात्र अपनी एकाग्रता खो रहे हैं। पढ़ाई करने के बजाय हम सोशल मीडिया और रील्स पर घंटों बर्बाद कर रहे हैं। चलिए हम सब मिलकर आज से तय करते हैं कि हम मोबाइल से ज्यादा अपनों को समय देंगे। और आखिर में बोलना चाहूंगी, एक कविता है, जुड़े हैं दुनिया से हम पर अपनों से दूर हो गए। मशीनों की इस चकाचौंध में हम कितने मजबूर हो गए। तकनीक को बनाना अपना औजार, अपनी जंजीर नहीं। ये हाथ तकदीर बनाने के लिए, स्क्रीन के लिए नहीं। और एक और है, टेक्नोलॉजी शुड बी आवर सर्वेंट नॉट आवर मास्टर। टेक्नोलॉजी हमारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। इसे हमें साझेदारी से उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद आप लोग को सुनना। थैंक यू मैम। ओके नाज़िया, ओके, वेरी गुड। आपका था टॉपिक, ठीक है, टेक्नोलॉजी। किसका माइक ऑन है? नाज़िया आप माइक ऑफ करना। ठीक है। ठीक है, ओके। नाज़िया, अच्छा था, टेक्नोलॉजी पे आपने बोला, थोड़ा सा कंटेंट आपने बताया, इंट्रोडक्शन भी अच्छा था। फिर आपने एक कविता बताई, फिर इंग्लिश में भी बोला। और एक चीज मैं बोल सकती हूँ अच्छा करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, जैसे आपने हिंदी की कविता बताई, फिर आपने बोला कि एक चीज और है, एक चीज और है बोलने की जगह आप बोल सकते थे कि अब अंग्रेजी में एक लाइन कही गई है या इंग्लिश में एक कोटेशन कहा गया है, तो आप अगर इस तरीके से स्विच करते बजाय इसके ये बोलने के कि एक चीज और है, तो वो थोड़ा सा और अच्छा माना जाता है। बाकी अदरवाइज अच्छा था आपका टॉपिक, बहुत अच्छा था, प्रिपरेशन भी सही थी, टाइम के लिमिट में 1 मिनट आपने बोला सब कुछ अच्छे से, वेरी गुड। आपकी जो कविता थी वो भी बहुत थैंक यू अच्छी मैम। थी, ओके, वेरी ठीक है। ओके, अब तनुश्री। Good evening, तनुश्री, गुड इवनिंग। good evening, everyone. I am Tanushree Kumari, and I am doing graduation with history from SSPS College, Sambhuganj, and my village is Damma. आज मैं छोटी छोटी खुशियों के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। छोटी खुशियों का अर्थ है जीवन के रोजमर्रा के उन छोटे छोटे पलों में संतोष और आनंद ढूंढना, जो बड़ी उपलब्धियों के बिना भी मन को शांति और खुशी देते हैं। हम सभी अपने जीवन में बड़ी सफलता और बड़ी खुशियों की तलाश करते हैं, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी हमारे आसपास मौजूद छोटी छोटी बातों में ही छिपी होती है। जैसे कि सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की चहचहाट, परिवार के साथ बिताया गया हर एक पल, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ये सभी छोटे छोटे पल हमें सच्ची खुशी देते हैं। छोटी खुशियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये ना केवल हमारे तनाव को कम करती हैं, बल्कि हमें सकारात्मक सोचने और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा भी देती हैं। अगर हम यह सच में खुश रहना चाहते हैं, तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा और छोटी छोटी चीजों की कद्र करनी होगी। जब हम इन पलों को अपनाते हैं, तो जीवन अपने आप सुंदर और खुशहाल बन जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। थैंक यू। ओके तनुश्री, ठीक है, अच्छा था आपका टॉपिक भी, आपने अच्छा से एक्सप्लेन किया उसको। थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है।
डेली डेली प्रैक्टिस करोगी तो आपका बोलने का तरीका और अच्छा होता जाएगा। बट अच्छा था, आपका कंटेंट भी अच्छा था। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस और करो धीरे धीरे, तो और उसमें इन बोलने में ना फिर आपके क्या कहते हैं उसको, आसानी होगी, आप और अच्छे से और फीलिंग के साथ अपनी चीजें बता पाओ। ठीक है, ठीक है ओके। ठीक है अब मैम, पल्लवी, एक सेकंड कोमल, एक सेकंड। ठीक है, आज काफी सारे बच्चे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। पल्लवी, आपको बोलना है, आप अभी बोल पाओगे? यस मैम। ठीक है पल्लवी, आप बोलो। मैं कराती हूँ कोमल, आपका भी कराती हूँ, बस एक सेकंड। ठीक है, अब आप सब लोग जल्दी जल्दी ट्राई करना कि एटलीस्ट एक एक मिनट बोलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, उनका भी करा लेते हैं। हेलो चलो मैम, हेलो बोलो। एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, मैं एसएसपीएस कॉलेज शंभूगंज की छात्रा हूँ। मुझे छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताना है। खुशी को अक्सर एक मंजिल या किसी बड़ी उपलब्धि के रूप में गलत समझा जाता है, जैसे कि मनचाही नौकरी पाना या धनवान बनना। हालांकि सच्ची और अस्थायी खुशी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि छोटे छोटे दैनिक पलों की सराहना करने का अभ्यास है। यह मन की एक ऐसी अवस्था है जो भीतर से आती है और अक्सर हमारी दिनचर्या के सबसे साधारण कोनों में पाई जाती है। हमारी भागदौड़ भरी आधुनिक जीवन शैली में हम अक्सर उन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो सच्ची खुशी देते हैं। ये छोटे छोटे पल अर्थहीन नहीं होते, बल्कि ये एक परिपूर्ण जीवन की सच्ची नींव होते हैं। एक कप कॉफी के साथ शांत सुबह, बारिश की खुशबू, किसी पुराने दोस्त के साथ सुखद बातचीत या एक अच्छी किताब, ये ऐसे पल हैं जिनके लिए किसी बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये अपार आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। जैसा कि कहावत है, खुशी छोटी छोटी चीजों में निहित होती है। जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों से ही परिभाषित नहीं होता, बल्कि उन छोटे छोटे खूबसूरत पलों के संग्रह से परिभाषित होता है। अपनी जीवन गति धीमी करके और अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को अपनाकर हम अधिक संतुष्ट और वास्तव में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसके लिए एक कहावत है, छोटी छोटी बूंदों से ही सागर बनता है और छोटी छोटी खुशियों से ही जीवन भरता है। थैंक यू मैम। ओके पल्लवी, वेरी गुड, कंटेंट भी अच्छा था, बोलने का तरीका भी अच्छा है। आपने रीडिंग नहीं किया, आपने बोला है उसको बहुत अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड, ओवरऑल बहुत अच्छा था। ओके, नेक्स्ट तनु कुमारी। तनु कुमारी। Good evening, ma'am. I am Tanu. I am from Maisutha. I am the student of SSPS College. एक मिनट तनु, Today I वन am here सेकेंड, to bring अब एक्सक्यूज तनु तनु तनु, वन सेकेंड, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ठीक है, मैं सबका कॉलेज समझ गई हूँ, आप लोग एक कॉलेज के हो। कॉलेज मत बताना, अपना नाम बताओ, अपने जो और कुछ बताना है, अपना टॉपिक्स बताना। चलो स्टार्ट करो। सॉरी तनु। Today I am here to Today I am here to deliver a speech on today's technology. Today's technology, driven by artificial intelligence, high-speed connectivity, and advanced automations, has fundamentally transformed modern life, enhancing efficiency in communication, education, healthcare, and daily consumption, while providing significant benefits such as fast information sharing and improvement living standards. It also brings challenges like reduced physical activity and increased social isolations, demanding a balanced and conscientious approach to its use. Thank you, ma'am. ओके तनु, गुड, टॉपिक अच्छा था, हाँ इंट्रोडक्शन भी सही था। ठीक है, अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आपसे सुन सकूं, सबसे सुन सकूं, तो आपको और ज्यादा रिव्यू दे सकूं, बट ओवरऑल अच्छा था। प्रैक्टिस ऐसे करते रहना और मेंटेन होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब सिमरन कुमारी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मैम? हाँ आवाज आ रही है सिमरन, बोलो, आप बोलो। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप you are all doing very well.
Today I want to tell you something about time management. Time management is most important in our life. Time management is an important skill for a student. It means using time wisely and doing the right work at the right time. Students who meaning the who manage their time will and balance studies, homework, sports, and rest easily. Good time management helps students compare their work on time and reduce stress. When students make a timetable and follow it regularly, they can study better and get enough time for revision. It also helps them avoid last minute pressure before exam. Students should learn to set priorities. Important tasks be done first and time should not be wasted on unnecessary activities like too much mobile use or gaming regularly. Stage proper rest and punctuality are key parts of time management. Time is very valuable and once lost is never come back. Students who respect time become disciplined and successful in life. Therefore, time management is essential for every student to achieve and live a balanced life. Thank you, ma'am. ओके समझे, ठीक है, अच्छा था, आपने बोला भी अच्छे से, आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी थी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ था बट ठीक है, कोई नहीं, वो मुझे समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से। आपके लिए मैं बताना चाहूँ तो क्या कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं और बेहतर बनाने के लिए कि हम इंट्रोडक्शन में कोई कोटेशन डाल दिए या कुछ अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करो किसी पे हमने कोई टाइम मैनेजमेंट पे कोई एक हिंदी में कविता मतलब एक लाइन बोल दी और फिर उसके बाद हमने अपने इंग्लिश में स्पीच स्टार्ट कर दी, ऐसे करके और बेटर हो सकता है, बट ठीक है, आपका फर्स्ट टाइम है, आप ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा है। ऐसे धीरे धीरे आगे और अलग अलग टॉपिक्स पे, जितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे प्रिपरेशन करोगे इतनी अच्छी और तैयारी होती जाएगी। ठीक है, नाउ कोमल। यस मैम। यस, मेरा बोलो नाम आप। कोमल कुमारी है। मेरा नाम कोमल कुमारी है। मैं जीवन में छोटी छोटी खुशियों के बारे में बोलना चाहती हूँ। जीवन में छोटी छोटी खुशियों का वास्तव में बड़ी खुशियाँ होती है जो हमें मानसिक सुकून, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ, सुबह की सुकून भरी चाय या कॉफी, दिन की एक शांत शुरुआत, अपनों के साथ वक्त, परिवार या दोस्तों के साथ हंसना और बातें करना, प्रकृति से जुड़ा, बारिश की बूंदें, उगता सूरज या बगीचे में टहलना, पुरानी यादें, पुरानी तस्वीरें देखना या पसंदीदा पुराना गाना सुनना, दूसरों की मदद, किसी निस्वार्थ मदद करके मिलने वाली खुशी, छोटी सफलताएं, काम में छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाना। छोटी खुशियों को सॉरी मैम। हो गया कोमल? यस मैम, थैंक यू। ठीक है कोमल, पहली चीज, आप थोड़ा खुल के बोलो। आप जैसे ठीक है, आपका ऐसे सुनने में लग रहा था कि आप एक चीज बस लाइन से कंटिन्यू बोले जा रहे थे, छोटी छोटी खुशियां ऐसे होती हैं, तस्वीरें, सुबह का ये, किसी से बात करना, इसे तो एक लाइन से लग रहा था। थोड़ा सा खुल के बोलो, थोड़ा सा कि हाँ छोटी छोटी खुशियां, उसके बाद क्या कहते हैं कि चाहे वो सुबह की ताजगी हो या किसी से बात करना हो, पुरानी तस्वीरें हो, तो इस थोड़ा अपना तरीका थोड़ा सा बदलो, थोड़ा सा खुल के बोलो, तो वो आपको और अच्छा बनाएगा। आपकी स्पीच अच्छी, सब कुछ अच्छा था, पर थोड़ा सा ना बोलने का तरीका, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओ, तो उससे अच्छा होता जाएगा। ठीक ठीक है है मैम, थैंक यू मैम। ऋतु, हाँ डरो नहीं, कभी भी बोलना है, बस कॉन्फिडेंटली बोलो। ठीक है, टॉपिक ठीक है अच्छा मैम। था तुम्हारा, बहुत अच्छा था। ऋतु ठीक कुमारी। है मैम। ऋतु कुमारी। हेलो मैम। यस। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रितु कुमारी है। मैं किसान के कड़ी मेहनत के बारे में बताना चाहूंगी। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है जो प्रतिभा को निखारती है। किसान दिन रात मेहनत करके देश की पूरी आबादी के लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, जिसे
हमें भोजन मिलता है। हमारा पूरा समाज जीवित रहने के लिए किसानों द्वारा उगाए गए भोजन पर निर्भर है। धन्यवाद मैम। ठीक है, आपको इतना ही बोलना था कि आपने टाइम के रहते कम बोला? इतना ही बोलना था, और कल ही बता दिए थे ना ठीक 1 मिनट, इसीलिए कम। अपने अच्छा बारे ठीक में है ठीक मतलब है। थोड़ा अपने अपने मेहनत के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। मेहनत वह कीमत है जो आप अपने सपनों को सच करने के लिए चुकाते हैं। मौन रहकर मेहनत करना ही सफलता का सबसे बड़ा श्रेय है। धन्यवाद मैम। ठीक है तो ओके। अच्छा ना, थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दो कि उसको और अच्छा से क्या। तुमने क्या, तुम्हारा टॉपिक बताना मुझे फिर से। मैं किस मैं किसान के कड़ी मेहनत के बारे में बताना चाहूंगी। कड़ी मेहनत, ठीक है, तो शब्दों हम्म, पे थोड़ा सा ध्यान दो। कड़ी, करी और कड़ी में थोड़ा सा अंतर है, तो शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दो और अच्छे से ओके बोलो। ठीक है, ओके। वेरी गुड। अब साक्षी सुमन। मैम क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, प्लीज करो। वीडियो ऑन कीजिए। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अलाउ कर दिया है साक्षी। हेलो मैम। ओके साक्षी, हेलो। सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम साक्षी सुमन है और आज की मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाली हूँ, जो विषय है छोटी छोटी खुशियाँ। इस विषय पे चर्चा करने से पहले मुझे ये बताना है कि छोटी छोटी खुशियाँ हमारे जीवन में कभी आकर निकल जाती हैं, लेकिन हम उसका आभास नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने बहुत समय पहले एक स्वरचित कहानी लिखी थी, जिसमें मैंने एक माँ और एक पुत्र की व्यथा को बताया था। मैंने बताया कि माँ जो होती है वो भीख मांग करके अपने बच्चों के लिए खाना लाती है पास वाले भोजनालय से, और माँ का बसेरा एक रोड के किनारे होता है। माँ अपने बच्चों के लिए बासी खाना तक ढूंढने के लिए मजबूर हो गई थी। माँ ने चाहा कि उसके बच्चे भूखे ना रहें, क्योंकि बहुत दिनों से उसके बच्चे भूखे थे। वो गई और उसने भोजनालय से भोजन लाने की व्यवस्था की। वह गई और उसे बासी चावल मिला, वह घर लेकर के आई और उस बासी चावल को आकर के बनाने लगी। तभी उसका छोटा बच्चा जो केवल 1 वर्ष का होगा, और उसका एक और बेटा था जो कि उससे थोड़ा सा बड़ा था, वो थोड़ा सा समझदार था। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीवन में कैसे छोटी खुशी मिलती है और कितने सारे गम होते हैं। माँ उस चावल को बनाती है और अपने छोटे बच्चे को देती है, लेकिन उसका जो छोटा बच्चा होता है उसे ठोकर मार करके गिरा देता है। वो बोलता है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। उसका भाई वह देखता है और वह गंभीर अवस्था में हो जाता है। माँ ने उस बच्चे को पीटा, जिससे उस बच्चे को इसीलिए पीटा क्योंकि उसका छोटा भाई जो था उसने उस खाने को नीचे गिरा दिया था। माँ ने देखा कि इतना अनाज बर्बाद हो चुका है, अब क्या किया जाए। मैंने इतनी मेहनत से इसे जुटाया था। तभी उसका भाई आता है और वह मिट्टी से सना हुआ चावल खाने लगता है, जिस वजह से माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ उदास हो जाती है। वो देखती है कि मेरा एक बच्चा भी कितना समझदार हो गया इतनी सी कम उम्र में। उसके बाद माँ ने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, बच्चों मैं कल बासी चावल नहीं लाऊंगी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख पाते हैं कि खुशी का भी आभास होता है एक दुख वाले जीवन में। और उसके कुछ क्षण के बाद मैंने यह काल्पनिक कथा नहीं लिखी, यह एक वास्तविक जीवन की कथा है। उस क्षण के बाद उसका बड़ा भाई, जो कि उसे एक सड़क के किनारे से एक सिक्का मिलता है, जिसे वह उठा करके उसे अनेक पत्थरों के साथ रख करके हाथों में वह बजाने लगता है और उछलने लगता है। बोलता है, माँ देखो आज मैंने जीवन में पहली बार सिक्के की झनकार सुनी है। सिक्के की झनकार सुनी है। माँ भी बहुत विचलित हो जाती है कि बेटा सच में ऐसा सिक्के का झनकार होता है। और यह कहानी जो कि वास्तविक जीवन पर आधारित है, यह समाप्त होती है। इससे मुझे यह समझाना है कि हमारे जीवन में हमारी व्यथा उन सारे लोगों से बहुत अधिक ऊपर है। इसीलिए हमें छोटे छोटे गमों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में छोटी छोटी खुशियां आती है, हम उसे भूल जाते हैं। और
इसीलिए हमें छोटी छोटी खुशियों को याद रख करके हमारे जीवन में खुशियों का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा साक्षी, वेरी गुड। तुम्हारी स्पीच का एक नया प्रेजेंटेशन था जो कि था कि तुमने एक कहानी के माध्यम से अपनी स्पीच को बताया। बहुत अच्छा था। तुम्हारी कहानी में बोलने के तरीके में भी बहुत ज्यादा इमोशंस थे। बहुत अच्छा, किस तरीके से कहाँ पे बोलना है, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का वे था। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, मैं तुम्हारी इंग्लिश की स्पीचेस भी सुनी है, वो भी बहुत अच्छी। वेरी गुड, ऐसे ही और भी ज्यादा प्रैक्टिस करती रहो, बेस्ट ही होता जाए। वेरी गुड। थैंक ठीक यू है। मैम। अब मैम मैंने ये अर्चना कहानी कहीं हाँ पे लिखी नहीं थी, ये मेरी मतलब मैंने खुद देखा है हाँ, मैम ये मैं सिचुएशन। इस पे भी बोलना भूल गई कि तुमने अगर ये खुद से लिखी है कहानी तो बहुत अच्छी कहानी है। इसको बताने के तरीका, क्योंकि तुमने खुद से लिखी है तो तुम्हारी खुद की फीलिंग्स थी, तो तुमने उसको बहुत अच्छे से इमोशंस के साथ बताया। वेरी गुड, बहुत अच्छी कहानी है। ओके, अर्चना रानी। Yes, ma'am. Good evening, everyone. I am Archana. Today, I am here to present my topic on women, the silent anchor. If we look around, even अर्चना in वन our home, सेकेंड, अपना टॉपिक एक बार रिपीट कर देना। a woman, the silent anchors. ओके ओके। Okay. If we look around, even in our home, what we see the image of a woman. She is selfless, soft, delicate, emotional, and too long list of these related words. But it is not true. We are forced to fit in this image. We are not the world. We are not the one world claimed to be ours. It is not like that. Only today itself, Gen Z girls want to oppose the marriages and challenge the patriarchal society. But from the very past, many women are doing the same. But the thing is that today itself, women are bribed by prices of their body, their beauty, not by their brain. The consistency is, the philosophers see is the talent they have. Today, it is hardly to say women are not in that particular sector. Women are doing great, but only some percentage of their population. But what about others? If we can awake in even 50% of women to be empowered, then it will be a great achievement of ours. If we look at the world stage, women are doing remarkably great in sector of human-centered leadership, social stability, long-term sustainability. Women are contributing approx 41% of total global ओके workforce. अर्चना, वन सेकेंड। Of अर्चना वन सेकेंड, मैं टाइम रहने की बस थोड़ा सा कम टाइम है, मैं तुमको रोक रही हूँ, पर ठीक है। तुम्हारा टॉपिक, तुमने एक नया टॉपिक चूज किया, वुमेन, वेरी गुड। तुम्हारी स्पीच अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम वर्ड्स का अच्छे से यूज कर रही हो, कहाँ पे रुक के बोलना है, किस वर्ड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालना है, वो भी तुमको बहुत अच्छे से आ रहा है। एक चीज बहुत अच्छा बोला तुमने, ठीक है, वर्ड्स का करेक्ट यूज है, किस जगह पे कैसे बोलना है, बहुत अच्छे से। इसको और प्रैक्टिस में रखो, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस, कि हाँ, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे अलग अलग टॉपिक पे, उतना अच्छे से और बोल सकती हो। तो तुम्हारे लिए अगर तुम शीशे के सामने प्रैक्टिस करोगे तो वो और ज्यादा अच्छा हो पाएगा। ठीक है, अच्छा था। सॉरी मैंने तुमको बीच में रोका, बट जेन्युइनली टाइम कम है, भी बाकी लोगों को भी कराना है। okay, ठीक है, ma'am. ओके, वेरी Before गुड giving अर्चना, थैंक यू सो मच। सिंधु कुमारी, प्लीज आप लोग अब थोड़ा जल्दी से ट्राई करना बोलने का, थोड़ा सा टाइम। सॉरी। मैं सिंधु कुमारी मैम विचार और कार्य संतुलित के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ मैम। एक साथ बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में मनोयोग से कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। आधा अधूरा कार्य छोड़कर मन दूसरे कार्य की ओर दौड़ने लगता है। यहीं से श्रम समय की बर्बादी प्रारंभ होती है तथा मन में खींच उत्पन्न होती है। विचार और कार्य समित एवं संतुलित कर लेने से श्रम और शक्ति का अपव्यय रुक जाता है और व्यक्ति सफलता के सोपानों पर चढ़ता चला जाता है। कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों से और
संस्कारों से ओतप्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल्य मंत्र है। हम जहाँ रह रहे हैं उसे नहीं बदल सकते हैं, पर अपने आप बदल कर हर स्थिति में आनंद ले सकते हैं। ठीक है धन्यवाद संदूर, मैम। 1 सेकेंड। हाँ हाँ, वेरी गुड। अच्छा था, हिंदी में बोला, अलग टॉपिक तुमने चूज किया, विचार और कार्य संतुलित। थोड़ा सा वही चीज है कि आप लोग पहली पहली बार ट्राई कर रहे हो बोलने के, एटलीस्ट आप लोग बोलने का ट्राई कर रहे हो, ये चीज बहुत अच्छी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस करती रहो और ज्यादा अपने आप को अच्छा करो बोलने में, अलग अलग चीजों पे बोलो। थोड़ा सा इमोशंस के साथ थोड़ा सा खुल के बोलने की प्रैक्टिस करोगी तो बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है, ओके अब ठीक है, अमृता कुमारी, प्लीज आप भी थोड़ा सा जल्दी 1 मिनट में ट्राई करना, फिर प्रेरणा प्रिया। अमृता कुमारी आप बोलो। अमृता कुमारी। ठीक है, प्रेरणा प्रिया आप बोलो। प्रेरणा, अमृता, हाँ प्रेरणा आप बोलो, चलो ठीक। हेलो मैम, मेरा नाम प्रेरणा प्रिया, हम बिरनौदा से बिलोंग्स करते हैं। हमारा कॉलेज समूहन SSPS से है। और मैम हम अपने थॉट के बारे में कुछ बहुत बताना चाहते हैं। और भारत को बदलने मतलब किस ऊंचाइयों तक हम खुद को पहुंचा सकते हैं, खुद पर आत्मविश्वास के लिए एक टॉपिक है। हम हमारे आसपास रहने के लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, हम हर किसी को नहीं बदल सकते हैं, बट खुद की सोच को बदल के हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे आसपास हो रहे जितने भी, हम अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो हमें लोग ट्रीट करते हैं, वगैरह वगैरह बातें बोलते हैं हमारे आस पड़ोस में सब कोई, बट हम उस सब बातों को नेग्लेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और अपने जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं आसानी से। तो एक इस टॉपिक पे हम ये बताना चाहते हैं कि खुद पर आत्मविश्वास रखना लोगों से ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है प्रेरणा, बस इतना ही। जी मैम। ठीक है प्रेरणा, मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मतलब कि आपने इसको प्रिपरेशन किया था, आपने इस पे क्या क्या बोलना है आपने सोचा था? थोड़ा सा ना टॉपिक को और अच्छा बनाओ कि क्या बोलना है, कंटेंट थोड़ा सा और अच्छा होगा तो और अच्छी स्पीच होगी। कभी भी कुछ बोलना हो तो उसके लिए पहले से लिख के रख, मतलब आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे कैसे और अच्छी चीजें बोल सकते हो, क्या अच्छी चीजों के बारे में बता सकते हो, तो उससे आपकी स्पीच प्रेजेंटेशन और अच्छी होगी। ठीक है, अमृता कुमारी आपको कुछ बोलना है? थैंक यू मैम। थैंक यू ब्रेन। आज हम ट्राई अमृता, करेंगे। हाँ वेरी गुड ब्रेन। अमृता कुमारी, ओके चलो कोई नहीं। ठीक है, अभी तक बहुत से बच्चों ने बोला, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, क्या होता है? ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। 1 सेकेंड। ठीक है ठीक है। ओके, तो आपकी आपकी ये लास्ट क्लास थी। इसमें आपका क्या था? आपने किसके बारे में सीखा? आपने कम्युनिकेशन के बारे में, कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना है। लिसन, कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका सुनना भी बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे अच्छी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो, और सिंपल लैंग्वेज में कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो।
ठीक है, ये एक 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी तो उतना टाइम नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगी, बट कम्युनिकेशन में ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है तो इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपका लेक्चर और नोट्स पढ़ जाएंगी तो आपको उसमें दिख जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट स्पीकिंग, इट इज एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। पर्सनैलिटी इज वॉट यू आर born with, इट इज वॉट यू डेवलप एवरी डे। कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड, तभी आपकी पर्सनालिटी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो अब एक सेकेंड, चलो ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, ये हमारी आज की लास्ट क्लास थी। इसके बाद आपकी कुछ लाइव क्लासेस और होंगी, जिसमें कि आपको कैसे रिपोर्ट बनानी है, मैं फिर से बता देती हूँ कैसे रिपोर्ट बनानी है, कैसे आपकी लॉगबुक क्रिएशन होगी, ये सब आपको सिखाया जाएगा। बट हमारी ये आज पढ़ाई की लास्ट क्लास थी। बहुत से लोगों ने आज एटलीस्ट 15 बच्चों ने, 15 से 16 बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी है। जहाँ डेली क्लास में 3 से 4 लोग बोलते थे, बट 15 बच्चों ने बोला। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबने बहुत अच्छा बोला है। जिसने पहली बार ट्राई किया है, वेरी गुड, आगे भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन की क्लास से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि आपकी कम्युनिकेशन में आपको केवल बोलना नहीं होता, आपको बोलने के साथ साथ सुनना भी जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, जितना पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, उतना अच्छी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो आई होप, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कि आई होप कि आप आगे और प्रैक्टिस करोगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको देखोगे, उसके बारे में सीखोगे और उसको और बेटर करने का ट्राई करोगे। प्लीज प्लीज कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, बोलने का ट्राई करो। हर जगह बोलना बहुत जरूरी है। आपको हर जगह कहीं भी आप काम करोगे, आपको बोलना नहीं आएगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, ट्राई करो। कोई गलती होती है, कोई बात नहीं, हर जगह आप उसको बेहतर बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे पढ़ करके। मैम आप हमें अपना Yes. मैम एक रिव्यू आज देना चाहते हैं? फिर आप क्लास में बहुत अच्छा लगा मैम, मतलब एक लाइफ का एक नया पन्ना Thank आपके you. नाम से जुड़ गया। थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सबको याद रखना कि आपकी कुछ क्लासेस और होंगी जिसमें आपको आपके इंटर्नशिप के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए समझाया जाएगा। और प्लीज अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो, आगे सब कुछ बहुत अच्छे से होता जाएगा। बस डरना नहीं कभी भी, बोलने का ट्राई मैम करो। ये वाला जिसने रिव्यू पहले कहाँ मिलेगा? ये जो रिव्यू है कहाँ देखने को मिलेगा? आप जो दे रहे हो ये सबको। ये जो देखो, अगर इसकी भी क्लास रिकॉर्ड हो तो हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, प्रशांत सर को कुछ बोलना है। यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी जो बच्चे पूछ रहे हैं इसका रिव्यू कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये क्लास जो है रिकॉर्ड हो रही थी और इसकी वीडियो जो है आपको पोर्टल पे भी मिल जाएगी और साथ ही साथ इस वीडियो को यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया जाएगा। ओके ओके, सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आगे और अच्छे सब कुछ ट्राई करते रहना। मिस यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बहुत मैम। अच्छा थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपसे पढ़ के थैंक मैम। यू मैम। गुड नाइट मैम। ओके एवरीवन, अभी आपकी क्लास जो है एंड हो गई है और अभी कुछ क्लासेस और होंगी, तो कब ज्वाइन करना है आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी आज की क्लास यहीं खत्म हो रही है और आप सभी लोग क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। ओके सर। ओके सर। ओके सर। हम्म।